जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 275वां दिन में हैं आज हम। यशायाह नबी के 52, 53, 54 अध्यायों पर हम मनन करेंगे। साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 13, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15। यशायाह नबी के 52वां अध्याय के पहला भाग, यहाँ पर आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद का गीत है, क्योंकि प्रभु फिर से सियोन पर शासन करेगा। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के शासन में किस तरह सियोन प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएगी और एक महिमा का वस्त्र वो किस तरह धारण करेगी, उसके सब विषय में जब हम पढ़ते हैं, दो प्रकार का इसका अर्थ है। ये भविष्यवाणियाँ दो बार पूरी होती है। सबसे पहली बार वो तुरंत पूरी हुई, वो है बाबुल के निर्वासन से इस्राएलियों को प्रभु वापस लेके आ रहे हैं। वे सियोन में प्रवेश करेंगे, प्रभु उनके आगे आगे चलेंगे, प्रभु उन पर शासन करेंगे, फिर से वे फलेंगे, फूलेंगे, महिमान्वित होंगे सियोन यरूशलेम। दूसरा अर्थ, दुनिया के अंत में वो भविष्यवाणी पूरी होगी पूर्ण रूप से, जब प्रभु सबके ऊपर शासन करेंगे। नया यरूशलेम, नई सियोन। हालेलुया। और बाबुल से निकलकर बाहर आने के लिए प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, वहां से जाओ। बाबुल से निकलकर अपने को पवित्र करो। बाबुल अपवित्रता का जगह है, निर्वासन का जगह, गुलामी का जगह, अशुद्धि का जगह। विशेषकर प्रकाशना ग्रंथ में बाबुल का मतलब ही है अशुद्धि और गंदगी का प्रतीक। इसलिए वहां से निकल कर आओ, क्योंकि प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों। इसका एक अर्थ है, जब नबूकदनेस्सर राजा बाबुल से आकर यरूशलेम पर अधिकार पाया था, यरूशलेम मंदिर को ध्वस्त किया था, उस समय मंदिर के सबसे कीमती पात्रों को, बर्तनों को, वो सब सोने का है, उनको सब वो लेकर गया, बाबुल लेकर गया। अब बाबुल के ऊपर सीरुस अधिकार पाया है, पर्शिया की, और सीरुस ने यहूदियों को वापस भेज रहे हैं, वापस जाने का आदेश दिया, अनुमति दिया अपना देश। उस समय उसने ये भी अनुमति दिया, नबूकदनेस्सर राजा उस समय वहां से मंदिर के जितने भी बर्तन लेके आए उसको वापस लेके जाने की अनुमति दी है। इसलिए जब जा रहे हैं वापस, इस्राएली वापस जाएंगे, यरूशलेम की ओर प्रस्थान करेंगे, पुरोहित ये पवित्र बर्तनों को, प्रभु के मंदिर के पात्रों को लेकर जुलूस में जाएंगे। इसलिए कहा गया है, किसी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श मत करो, प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों, हड़बड़ी से नहीं जाओ, भगदड़ में नहीं भागो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इज़राइल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। इसलिए वचन 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यरूशलेम तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं, वे अपनी आंखों से देख रहे हैं, प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। हालेलुया। इसलिए पहला वचन में सियोन जाग खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर। हालेलुया। क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, उनके ऊपर जो दंड था अब समाप्त हो चुका है। अब प्रभु उनसे कहते हैं, नीचे बैठी हुई एक स्त्री की तरह सियोन को यहाँ पर दर्शाया गया, उनसे कहते हैं, अब उठो, पवित्र वस्त्र धारण करो, महिमा का वस्त्र धारण करो। ये इसका भी दुनिया के अंत में होने वाली ईश्वर के राज्य की महिमा के एक अर्थ भी यहाँ पर है। इसलिए वहाँ पर बेखतना और अपवित्र व्यक्ति कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेगा। ये पवित्र यरूशलेम की बात है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, प्रभु जब वहाँ से देखा, प्रभु जब ऊपर से स्वर्ग से देखा, क्या क्या देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर क्या क्या आक्रमण हुआ। पहले मेरी प्रजा रहने के लिए मिस्र गए थे, मिस्र में गुलामी में रहे,
अंत में असूरियों ने उन पर अत्याचार किया, अब फिर बाबुल में निर्वासन में रह रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जो प्रभु यहाँ पर देखते हैं वो क्या है, दिन भर मेरे नाम की निंदा की जाती है। निर्वासन के जगह में लोग प्रभु के नाम की निंदा करते, तुम्हारा प्रभु कहाँ है, तुम सब प्रभु की आराधना करते थे, बोलते थे तुम्हारा ईश्वर को छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। बाबुल में लोग बराबर प्रभु की निंदा करते थे। बाबुल के लोग इसराइलियों के सामने बोलते थे तुम्हारा प्रभु तुमको मिस्र से निकाला, अभी कहाँ है वो ईश्वर। इस तरह प्रभु के नाम की निंदा बराबर होती थी। इसलिए प्रभु कहता है उस दिन मेरी प्रजा मेरा नाम जान जाएगी, वो अनुभव करेगी मैं वही हूँ जो कहता है मैं वही हूँ। इसलिए मैं मुक्ति का अनुभव लोगों के सामने रखूँगा, सारी जनता देखेगी मैं किस तरह अपने लोगों को मुक्ति दिलाता है। प्रभु वो कार्य लोगों के सामने करेगा। 7वां वचन, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है तेरा ईश्वर राज्य करता है, इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। इसको हम लोग नए विधान में यहाँ से लिया हुआ वचन देखते हैं, सुसमाचार सुनाने वालों का चरण पर्वत पर कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। वास्तव में वैसा ही है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाले लोग आत्माओं की मुक्ति के कार्य में प्रभु के साथी है, प्रभु को सहयोग देते हैं। और चरण जो है, पैर जो है, वो आगे बढ़ने का प्रतीक है, मूवमेंट का, यानी चलन क्या है, आगे बढ़ते हैं उसका प्रतीक है। इसलिए प्रभु के कार्य में जो आगे बढ़ते हैं, वचन सुनाते हुए ये एक्टिव रहता है, क्रियाशील है, क्रियाशीलता का प्रतीक है, क्रियाशीलता का। इसलिए जो प्रभु के कार्य में क्रियाशील रहते हैं, प्रभु के कार्य में उत्साही रहते हैं, एक ही जगह में पड़े नहीं रहते हैं, प्रभु के वचन की घोषणा के लिए आगे बढ़ते हैं और ये संदेश सुनाते हैं तेरा ईश्वर राज्य करता है। सबसे बड़ा संदेश जो सुनाता है, सुनाया जाता है वो क्या है, ईश्वर राज्य करता है। ये सारे सुसमाचार का संक्षेप है। हालेलुया। मतलब प्रभु राज्य करता है। जहाँ पर प्रभु राज्य करता है वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर सारे खुशखबरी हैं। हालेलुया। वहाँ पर मुक्ति ही मुक्ति है, प्रभु जहाँ पर राज करता है। इसलिए संदेश ये सुनाते हैं तेरा ईश्वर राज करता है। उन लोगों का पैर चरण जो है पर्वत पर कितने रमणीय होते हैं। इसलिए सुसमाचार सुनाने वालों का सब हम आदर करते हैं, उनके लिए बराबर प्रार्थना भी हमें करना चाहिए। हालेलुया। 52वां अध्याय के 13 से लेकर 53वां अध्याय पूरा यह ईश्वर के सेवक संबंधी चौथा काव्य है। 3 हम लोग उसके पहले देख चुके हैं। हालेलुया। इसका मुख्य संदेश है ईश्वर के सेवक जो दुख भोगेगा सहेगा, उनके दुख भोग के द्वारा वो अनेक लोगों की मुक्ति संभव कराएगा। हालेलुया। वास्तव में ये ईश्वर का सेवक कौन है, किसके विषय में नबी ये कहता है, भविष्यवाणी किया है। इथियोपियाई खोजा प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 वचन 24 में यही प्रश्न, इन्हीं वचनों को रास्ते में पढ़ते हुए हमने उनको देखा था। यरूशलेम तक आए थे, इथियोपिया से वापस जाते समय अपने रथ में बैठते हुए वचन पढ़ रहा था। उनको वचन उधर से मिल गया था यरूशलेम से, तो यही अध्याय पढ़ रहा था, यही चौथा काव्य पढ़ रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा किस तरह उसी वक्त फिलिप को उनके पास तक दौड़ा कर पहुँचाया और फिलिप से उसने ही प्रश्न पूछा, नबी किसके विषय में ये बताया है। उस समय फिलिप ने कहा, मैं जानता हूँ ये प्रभु ईसा मसीहा के विषय में है। हालेलुया। और प्रभु यीशु के विषय में नबी जो कुछ भी बताया वो सब यीशु में पूरी हुई है। इन बातों को सुनते हुए वो उसका विश्वास जागृत हो गया और उसने बपतिस्मा स्वीकार किया उसी दिन। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वचन 16-17 में भी लिखा है, इन्हीं वचनों की पूर्ति प्रभु ईसा मसीह में हुई है। हालेलुया। आदम क्लार्क इस तरह बताते हैं, चौथा काव्य जो है ईश्वर के सेवक संबंधी, इसमें ईसाई धर्म के सारे खास सिद्धांतों के सारांश हमें देखने को मिलते हैं। वास्तव में वैसा ही है। हालेलुया। प्रियजनों, इन चारों काव्यों को एक साथ अगर मिलाएंगे
एक साथ रखेंगे तो उनमें इतनी भविष्यवाणियाँ निकल के आती है, 15-16 भविष्यवाणियाँ उसमें हम देखते हैं जो एक एक करके प्रभु ईसा मसीह में पूरी हुई है। हम जरा उसको देखते जाएंगे। उदाहरण के लिए पहली बात यह है कि ईश्वर के इस सेवक को पिता ने विशेष रूप से चुना है और एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है। इसायास नबी के अध्याय 42 वचन 1। और ये ईसा मसीह में पूरी हुई है। कहाँ पर लिखा है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 16-17 में ये यीशु में यही वचन पूरी हुई है। दूसरी बात, इस सहन दास के जरिए, ईश्वर के इस दास के जरिए ईश्वर की महिमा होने वाली है। ईश्वर ने कहा इनके द्वारा मेरी महिमा होगी। इसायास नबी के 49 वचन 3। ये यीशु में कैसे पूरी हुई है? योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 वचन 4 और 5 में लिखा है यीशु में ये बात पूरी हुई, पिता की महिमा यीशु के द्वारा। हालेलुया। और तीसरी बात यह है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पूर्ण होकर ही ईश्वर के ये सेवक अपना कार्य पूरा करेगा। यशायाह नबी का 42वां अध्याय वचन 1 कैसे यीशु में पूरी हुई? लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है। चौथी बात, ईश्वर के इस सेवक के कार्य करने की तरीका और रीति संसार की रीति के जैसा नहीं है। वो एकदम हटकर है, दुनिया इसको समझ नहीं सकेगा। कहां पर लिखा है? इसायाह नबी की 42वां अध्याय वचन 2 और 3 में लिखा है। प्रभु यीशु में यही बात पूरी हुई। हिज फंक्शनिंग स्टाइल इज डिफरेंट देन द वर्ल्ड। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 18 और 21 पढ़ने से पता चलेगा। हालेलुया। यह सब फादर इसलिए बताते हैं, अगर ये दोनों एक साथ रखकर देखेंगे तो हमारा विश्वास यूं ही बढ़ जाते हैं। प्रभु ईसा मसीहा के विषय में कितने सुंदर भविष्यवाणी कितने सालों पहले लिखी गई बात है। हालेलुया। इसलिए अब पांचवी बात यही है, ये सेवक, ईश्वर के ये सेवक धार्मिकता का प्रचार करेगा और धार्मिकता की स्थापना करेगा अनेक देशों में। 42वां अध्याय वचन 3 और 4 कैसे पूरी हुई यीशु में? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 18 में इसके विषय में लिखा है। और ये भी बताया गया है कि इसका इंतजार अनेक लोग, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा अनेक लोग करेंगे। यही है छठवीं बात, 42वां अध्याय वचन 4 कहां पर पूरी हुई? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 15, 16, 17 या वहां पर पूरी हुई। और सातवीं बात वो ये है, दुनिया के सामने, संसार के लिए इनके हर एक कार्य मूर्खता थी। इसके कार्य को देखते हुए दुनिया कहती है कि ये मूर्खता है। संसार के सामने इसका कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई वैल्यू, इसकी कोई अर्थ ही उनको समझ में नहीं आया। 53 वचन 1, 2, 3 प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ? ये हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह था। हमने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, ना कोई आकर्षण थी, मनुष्यों द्वारा निंदित तिरस्कृत था। प्रभु यीशु में यह बात पूरी हुई। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन 56। हालेलुया। ईश्वर का यह सेवक पूर्ण रूप से प्रभु पर श्रद्धा रखा, भरोसा रखा। He trusted in him. That is the 8th thing. 50वां अध्याय वचन 7 यीशु में पूरी हुई। यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। लूकस के अध्याय 23 वचन 46। 9वीं बात यही है, उसने अपने जीवन काल में बहुत अपमान सहा और उसके शरीर में घोर पीड़ा सही, फिजिकल असोल्ट। 50वां अध्याय वचन 5, 6, 7 में लिखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसके विषय में। और एक कहां पर पूरी हुई? यीशु में
पूरी होती हुई हम लोग मत्ती के सुसमाचार के 27वां अध्याय 27 से लेकर वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। 10वीं बात, इसके जीवन काल में लोगों को समझ में नहीं आया इनके जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है। उसके जीवन का और उसकी मृत्यु का अर्थ देर से लोगों को समझ में आए, यानी उसके मृत्यु के बाद ही समझ में आए। 53वां अध्याय वचन 1 और 4 से 12 तक। आज 53वां अध्याय में पूरा उसके विषय में लिखा है। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहा था उसका अर्थ सब बाद में हमको समझ में आया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 वचन 47। अनेक लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाते हुए ही वो सहा और मरा। 11वीं बात, 53वां अध्याय 3-4 वचन। वो परंतु हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ तिरस्कृत समझते थे। यीशु में पूरी हुई। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 17 में ये बात पूरी हुई। और 12वीं बात हम देखते हैं, उसने अपने मृत्यु के द्वारा अनेक लोगों की मुक्ति को संभव कराया। मुक्ति। 53वां अध्याय 5वां वचन, 8वां वचन, 10वां वचन और 11वां वचन। हालेलुया। वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। वो पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 2 वचन 24 में लिखा है। पेतरुस का पहला पत्र 2:24 में ईसा मसीह में ये वचन पूरी हुई। हालेलुया। और हम लोग 13वीं बात यही है कि ईश्वर की इच्छा थी कि वो सताया जाए और मारा जाए। ईश्वर की इच्छा थी। 53वां अध्याय 14 वचन और 6वां वचन, 10वां वचन। हालेलुया। लूकस के अध्याय 22 वचन 42 में ये बात पूरी हुई यीशु में। हालेलुया। और वो अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने को सौंपे हुए उत्तरदायित्व मिशन जो है उसको पूरा किया। 42वां अध्याय 4 वचन। यीशु में ये बात पूरी हुई। 14 अध्याय योहन का सुसमाचार का अध्याय 4 वचन 34। 15वीं बात, उसके मृत्यु के बाद वो महिमान्वित किया गया और लोग उसको स्वीकार किया। 49वां अध्याय इसयाक का 5 से 7 तक का वचन और 53वां अध्याय 10 से 12 तक का वचन भविष्यवाणी है। यीशु में ये बात पूरी हुई। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 9 से 11 तक। हालेलुया। हमारे पापों के कारण, ये आखिरी बात 16वीं बात, हमारे पापों के कारण ही उसको सहना पड़ा था। हमारे पापों के कारण ही उनको सहना पड़ा। 53वां अध्याय 5वां वचन, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि यीशु में ये वचन पूरी हुई है। इस तरह 16 भविष्यवाणियां प्रभु ईसा मसीह में पूरी होती हुई हम लोगों ने देखा। प्रियजनों, हमारे विश्वास इन वचनों के द्वारा बढ़ते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए उसके 700 साल पहले ही उनके विषय में इतनी सुंदर बातें, एक एक बातें उनके बारे में लिखा गया, भविष्यवाणी की गई। ये छोटी बात नहीं है। कौन प्रभु के अस्तित्व को अब इनकार कर सकते हैं? कौन इनकार कर सकते हैं कि यीशु अब ईश्वर नहीं है? प्रभु ईश्वर है, यीशु प्रभु है। वो हमारा मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता। उसके अलावा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नहीं है जो मनुष्य जिससे मुक्ति प्राप्त करे। यीशु की जय हो। हालेलुया। 54वां अध्याय का पहला भाग
बहुत सुंदर प्यार का शब्द लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रभु इज़राइल को पत्नी के रूप में अपनाते हैं। वचन 5, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? ये तेरे ईश्वर का कथन है। मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊंगा। हालेलुया। प्रियजनों, संख्या हमारी बहुत कम हो चुकी है। हमारा भविष्य क्या होगा और हमारे लिए कोई भी भविष्य नहीं रह गया है, सोचकर निराशा में पड़े हुए लोगों के कानों में प्रभु का ये वचन अमृतधारा की तरह पहुंचे। वचन 10, चाहे पहाड़ ढल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं ढलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा, प्रभु कहता है। और वचन 2 में लिखा, अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, यानी तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, तुम और फलेगी, फूलेगी। हालेलुया। संख्या बढ़ेगी, इसलिए तुम्हारे शिविर का क्षेत्र को बढ़ाना होगा, तंबू के कपड़े को फैलाना होगा, नंबर बढ़ने वाला है। ये बहुत सांत्वनादायी शब्द रहा उनके लिए। और दूसरा भाग जो है 11 से 17 तक, यहाँ पर नए यरूशलेम के विषय में लिखा गया एक सुंदर भविष्यवाणी है। वास्तव में ये दुनिया के अंत में पूरी होने वाली एक बात है, जो कि रेवलेशन में, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में हम इसको देखते हैं। 21वां अध्याय के 18 से लेकर वचन में नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरता हुआ हम देखते हैं। वही वचन वास्तव में यहाँ पर भी लिखा गया है। हालेलुया। बात एक ही है, इसको पढ़ने से हमको समझ में आते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के 13वां अध्याय में फिर से हम मित्रता से जुड़ी हुई कुछ बातें, संगति के बारे में, दोस्ती के विषय में हम फिर से पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथकार को यह संदेश बहुत पसंद है, बार बार दोहराता है। अनेक अध्यायों में हम देख चुके हैं, यहाँ पर भी उसके विषय में, क्योंकि दोस्ती खराब है, बाकी सब कुछ गया, आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। आपकी दोस्ती पर निर्भर है, संगति पर निर्भर है। इसलिए यहाँ पर भी इस अध्याय में भी वही संदेश दोहराया गया। 2 वचन देखेंगे। पहला वचन, जो अलकतरा चूता है वो मैला हो जाता है, जो घमंडी की संगति करता है वो उसके सदृश बन जाता है। इसलिए सावधान रहना, घमंडी लोगों की संगति हमें करनी नहीं चाहिए। इसलिए पापियों की संगति करेगा तो उसका असर हम पर होगा। इसलिए एक और वचन देखेंगे, 21वां वचन, क्या भेड़िया मेमने के साथ रह सकता है, ऐसे ही भक्त के साथ पापी नहीं रह सकता। यानी पापियों के साथ भक्त व्यक्तियों को रहना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बहुत नुकसान, हानि पहुंचाने वाली बात है बुरी संगति। इसलिए हमको सावधान रहने के लिए इस अध्याय में फिर से बताया गया है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में आध्यात्मिक जीवन में हो सकने वाली एक बहुत बड़ी बाधा को प्रभु दूर करना चाहते हैं और उसके विषय में शिक्षा देते हैं। वो है बाहरीपन, यानी एक्सटर्नलिज्म, बाह्य कर्म कांड पर अटक जाना। हालेलुया। और प्रभु अंदर की ओर ले जाना चाहते हैं और कहता है आध्यात्मिकता, सच्ची आध्यात्मिकता जो है अंदर की बात है। हालेलुया। प्रार्थना सब दिखावा के लिए लोग कर रहे थे, लेकिन प्रभु अंदर की ओर ले जा रहा था। धीरे धीरे इस बार जो शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या, वहाँ पर प्रभु बताते हैं बाहर से आने वाली कोई चीज़ मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, जो चीज़ अंदर से आती है वो अशुद्ध करती है। अंदर अच्छी चीज़ें हैं तो आप शुद्ध है, अंदर अगर बुरी चीज़ें वही आपको अशुद्ध करते हैं। इसलिए वचन 19 में बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब मन से निकलते, अंदर से निकलते, वो आपको अशुद्ध करते हैं। इसलिए सावधान रहना, अंदर कौन सी चीज़ें भर कर रखे हैं। लेकिन मनुष्य सब अधिकतर बाहरी चीज़ों में ध्यान देते थे और आध्यात्मिकता को शायद बाहर के कार्य है समझ कर रखा था। प्रभु धीरे से लोगों का ध्यान हटा रहा था, अंदर की ओर लेकर जा रहा था। उसके तुरंत बाद और एक कार्य प्रभु कर रहे हैं। ईसा ने वहाँ से विदा होकर सीदोन और तीरूस
प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। यह गैर यहूदियों का जगह है। प्रभु अपने कार्य को पहले यहूदियों में ही सीमित रखा था, अब धीरे प्रभु गैर यहूदियों के जगह तक गया। हालेलुया। वास्तव में यहूदियों के विश्वास यही था कि कोई भी गैर यहूदी मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। हालेलुया। मुक्ति केवल यहूदियों के लिए, और वो विश्वास से धीरे से लोगों को थोड़ा सा बाहर लेके आना प्रभु चाह रहा है। पूर्ण रूप से यीशु के जी उठने के बाद ही ये गैर यहूदियों की और कलीसिया को बढ़ाया प्रभु। हालेलुया। उसके पहले जी उठने के बाद इस दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाने के पहले प्रभु ने आदेश दिया, संसार के कोने कोने तक जाओ, तब आदेश दिया था। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया बढ़े, लेकिन यहाँ पर प्रभु अपने जीवन काल में पहली बार एक ऐसा कदम उठा रहे हैं, वो गैर यहूदियों के देश गया। वहाँ पर उस प्रदेश में कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु के अपने लोग यहूदियों के मुताबिक इस स्त्री का विश्वास और अधिक था। आज भी ये बातें हमें देखने को मिलते हैं। गैर यहूदियों में, गैर मसीहियों में, अनेक लोगों में मसीहों से ज़्यादा विश्वास देखने को मिलता है। इसलिए इस स्त्री के विश्वास को प्रभु ने सराहा और कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी होगी। एक स्त्री के विश्वास उसकी बेटी को अच्छा करता है। हालेलुया। माता पिता का विश्वास बच्चों पे असर लाता है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु जितने भी स्वास्थ्य लाभ और रोटियों का दूसरा चमत्कार इस अध्याय में करता है, ज़्यादातर ईश शास्त्रियों के मुताबिक ज़्यादातर वहाँ पर गैर यहूदी लोग थे, उनके लिए प्रभु ये दूसरा चमत्कार, ये रोटियों का दूसरा चमत्कार सब ज़्यादातर गैर यहूदियों के लिए प्रभु किया है। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। हाँ।